हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप इस वीडियो सीरीज से आपको नए वर्ड सीखने को मिल रहे होंगे। हालांकि इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर्स के जो वोकैब है वो डिस्कस करते हैं। आज का वर्ड है अबेयंस। ये लिया गया है सीडीएस से। सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था और उसके बाद ये बहुत बार एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है ये वर्ड अबेयंस। ठीक है, डायरेक्टली साइनोनिम्स भी पूछे गए हैं इसके और इनडायरेक्टली इसको इसकी यूसेज भी पूछी गई है। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइए हम इसको देख लेते हैं इसके बारे में। अबेयंस इसका मतलब होता है निलंबित, अक्रियाशील या प्रसुप्त अवस्था या निष्क्रिय अवस्था में अस्थायी रूप से रहना। इसका मतलब यह है कि स्थगित या रुकावट। ठीक है, रुकावट या स्थगित मतलब अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए कोई चीज रुक गई है, स्टॉप हो गई है। अबेयंस इसको आप याद कैसे करेंगे? इसको आप ऐसे याद करेंगे, अबेयंस वर्ड है जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट रुक जाता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो रुक जाते हैं अक्सर किसी न किसी वजह से। एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है कि भाई इस प्रोजेक्ट को यस होने में अभी टाइम लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये अस्थायी रूप से रुक गया है। तो वो उसको बोलता है अबे यस होने में टाइम लगेगा। तो अबे यस होने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी स्थगित हो गया है या फिर रुक गया है, रुकावट आ गई है इसके अंदर। तो अबे यस, अबेयंस। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे, भाई अबे यस होने में अभी टाइम लगेगा। ठीक है, हमने देख लिया इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज का रुक जाना, लेकिन टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए। ठीक है ना, इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। जैसे सस्पेंशन, सस्पेंशन में सस्पेंड हो जाता है जब कोई कोई चीज या कोई काम, उसमें क्या होता है कि वो चीजें रुक गई है अब काम के लिए। ठीक है ना, अब वो काम नहीं होगी। इनएक्टिविटी, एक्टिविटी होती है किसी चीज का होना, इनएक्टिविटी का मतलब है कि अब वो काम नहीं होगा। इन एक्शन, एक्शन का मतलब ये होता है काम होना। ठीक है ना, कोई चीज एक्शन में है मतलब मोशन में है, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए रुक गई है। ऐसे ही है डोरमेंसी। देखिए डोरमेंसी का मतलब होता है कुछ देर के लिए रुकना। जैसे जैसे वोल्केनो होते हैं, वोल्केनो होते हैं वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। कुछ डोरमेंट वोल्केनो होते हैं। डोरमेंट वोल्केनो का मतलब होता है कि हो सकता है पिछले कुछ सालों में इसमें से लावा निकला हो, इसके ये इरप्ट हुआ हो, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए ये रुक गया है। अभी इसमें से लावा इरप्ट नहीं होता है। इरप्ट का मतलब होता है निकलता नहीं है। ये डोरमेंसी का मतलब है कि अस्थायी रूप से रुक जाना है। ठीक है ना, एडजर्नमेंट, ये भी इसका साइनोनिम्स है। एडजर्नमेंट मतलब कोई चीज है एडजर्न कर दी गई है, रुक दी गई है। जैसे कि जो लोकसभा होती है या राज्यसभा, हालांकि राज्यसभा एडजर्न नहीं होती, तो लोकसभा की बात करते हैं, या फिर लेजिस्लेटिव जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वो एडजर्न हो जाती हैं, मतलब अपने काम से रुक जाती हैं। जैसे कोई काम चल रहा है, कोई सेशन चल रहा है, सेशन के बाद जो उसका हेड है, स्पीकर है, उसको एडजर्न कर देता है, मतलब आगे कुछ टाइम के लिए रोक दिया, ये गैप आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, दो सेशंस के बीच का गैप, जैसे विंटर सेशन और बजट सेशन, इसके बीच में गैप आता है, तो वो जो स्पीकर ऑफ द हाउस है उसको एडजर्न कर देता है। तो एडजर्न का मतलब होता है रुकना, सस्पेंशन, सस्पेंड हो जाना थोड़ी देर के लिए या कुछ टाइम के लिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए ये साइनोनिम्स थे बिल्कुल एग्जैक्ट साइनोनिम्स, और ये साइनोनिम्स है फार साइनोनिम्स। जैसा कि हमने देखा था, कुछ साइनोनिम्स होते हैं जो पास के साइनोनिम्स होते हैं और कुछ मतलब उनसे मिलते जुलते होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ ये भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज है, ठीक है ना, सिर्फ ये जो रिजर्वेशन जो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसमें नहीं होता। रिजर्वेशन का मतलब होता है जैसे आपने टिकट की रिजर्वेशन करवाते हो आप, ठीक है ना, वहां पे इसका यूज होता है भाई अस्थायी रूप से वो चीज किसी को दे दी गई है। ठीक है ना, ऐसे मतलब फॉर सिनोनिम्स है ये। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में इसका यूज होता है। ऐसे ही एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, आप किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो आप उम्मीद करते हैं कि यही होगी, मतलब आपने उस चीज को किसी चीज से रिप्लेस कर दिया कि भाई आपका रिजल्ट आएगा और आप उसमें पास हो गए ही होगे। तो आपने उस चीज को मतलब उस चीज को रोक दिया है, प्रोसेस को रोक दिया है। तो ऐसे ऐसे इसका यूज होता है, मतलब ऐसे ये वर्ड है, मतलब फॉर सिनोनिम है ये वर्ड। ठीक है, हमने ये देख लिया। उसके बाद हम एंटोनियम देखेंगे। देखिए इसका मतलब था जो हमने देखा कि भाई किसी चीज का निलंबित हो जाना, रुक जाना, अस्थायी रूप से कोई चीज का रुक जाना। अब इसके अपोजिट में कि भाई लागू होना। ठीक है ना, जो रुकी हुई चीज थी उसको लागू होना, मतलब
रुकने से लागू होना, ठीक है। जैसे रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज थी, मतलब वो मर गया था, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, उसको रिवाइव कर देना दोबारा से, ठीक है ना। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑपरेट करना, चलना दोबारा से। एक्सरसाइज का मतलब भी यही होता है कि भाई आपने अभी स्टार्ट ही की है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना, ठीक है। रिन्यूअल, भाई रिन्यू करवाना, उस चीज को दोबारा से लेना। एक्शन मतलब एक्शन में आना। देखिए ये इसका एंटोनियम्स ये है कि रुकी हुई चीज को स्टार्ट करना, ना कि कोई चल रही थी, कंटिन्यूस में नहीं थी कोई चीज, बल्कि रुकी हुई चीज थी। कोई भी चीज है, जैसे कोई कार है, वो रुकी हुई थी, अब उसको दोबारा से स्टार्ट करना, ठीक है। सो ऐसे इसका मतलब है। एनफोर्समेंट, कि भाई अभी कोई भी लॉ, कोई कानून है, उसको एनफोर्स कर दिया गया है। एनफोर्समेंट का मतलब ऐसे यूज होता है, जैसे कोई चीज एनफोर्स कर दी, जैसे इमरजेंसी को एनफोर्स कर दिया गया है, कोई लॉ है कोई, उसको एनफोर्स कर दिया गया है, ठीक है ना। सो ऐसे। और वन ऑफ द जबरदस्त वर्ड, रिसोसिएशन, ठीक है ना। रिसोसिएशन का मतलब क्या आता है? टू ब्रिंग बैक लाइफ। रिससिएट कर दिया मतलब उसको दोबारा से जीवित कर दिया, उसके अंदर दोबारा से लाइफ को लेके आना। सो हमने देखा, इसका मतलब है कि कुछ टाइम के लिए कोई चीज चल रही थी, लेकिन अभी उसमें स्टॉपेज आ गया है। सो इसके एंटोनियम का क्या मतलब आएगा? स्टॉपेज था लेकिन अब दोबारा से चल पड़ी है, ठीक है ना। जैसे रिवाइव, दोबारा से लाइफ आ गई उसके अंदर। एक्सरसाइज, दोबारा से एक्सरसाइज मतलब रिन्यू कर दिए, एक्शन में आ गई ये चीजें। सो हमने इसको याद कर लिया। ऐसे आप इसको ऐसे देख सकते हैं भाई, अबेयंस ऑर्डर, कि भाई अभी ऑर्डर है जो उसने अभी रोक दिया, जैसे अबेयंस, इन अबेयंस प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट है वो अस्थायी रूप से अभी रुक गया है। सो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हम एज यूजुअल डिस्कस करते हैं कि एक सेंटेंस बनाने वाला। सो ये था आज का शब्द। आई होप आपको ये शब्द समझ में आया होगा, और इसके जो एंटोनियम और साइनोनिम्स हैं इनको भी अच्छे से आपने समझ लिया होगा। सो कुछ बेहतरीन वर्ड हैं जो आपको इन फ्यूचर एग्जाम में मिल सकते हैं, जैसे कि देखिए ये चीजें तो आपको पता होगी, सस्पेंशन, इनएक्टिविटी, इन एक्शन, एडजर्नमेंट, ठीक है, रिजर्वेशन, एक्सपेक्टेंसी। लेकिन ये एक नया वर्ड है, डोरमेंसी। सो आप इसको याद कर सकते हैं, डोरमेंसी, ठीक है। काफी बेहतरीन वर्ड है ये, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और ये रिससिएशन, ये दो वर्ड है। सो आई होप ये दो वर्ड नए आपने सीखे होंगे। सो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें हेल्प करेगी। सो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे, अबेयंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें एंड कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स। सो थैंक यू।